हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो अगर आप अपने छोटे बच्चों को एडमिशन कराना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उनको बेसिक जानकारी घर पे ही मिल जाए ताकि उनका एडमिशन बहुत ही अच्छी तरीके से स्कूल में हो जाए, उन्हें एडमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए आप इस तरह की एक बुक खरीद के ला सकते हैं जो कि आपको मार्केट में भी मिल जाएगी या आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आज का थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसलिए आप पेशेंस बनाकर इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें आपको कुछ बहुत सी अमेजिंग टिप्स मैं आपको दूंगी ताकि आपके बच्चे के एडमिशन में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आपके बच्चे का एडमिशन बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। तो इस बुक में ऑल इन वन है, यानी कि सारी चीज़ें इसी बुक में आपको मिल जाएंगी। बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं छोटे बच्चों को याद करने के लिए, पढ़ाने के लिए और उनको जानकारी देने के लिए, सारी चीज़ें आपको इसी बुक में मिल जाएंगी। तो इसमें इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, जीके है और राइम्स हैं। ये सारी चीज़ें एक ही बुक में आप अपने बच्चे के लिए ला सकती हैं और उसको पढ़ाइए, उसको बेसिक जानकारी दीजिए ताकि एडमिशन उसका जल्दी से जल्दी हो जाए। ठीक है, तो इसमें अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन और क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। तो जैसे कि इसमें इंग्लिश में अल्फ़ाबेट है, इस आप देख सकते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कैपिटल लेटर्स में ABCD है और स्मॉल लेटर में भी ABCD है। इस तरह से ये कैपिटल लेटर के बड़े अक्षरों में है और ये छोटे अक्षरों में है स्मॉल लेटर में। ठीक है, और ये है आपका हिंदी वर्णमाला, जैसे कि छोटा बड़ा बच्चों को सिखाना हो तो वो भी आप आराम से सिखा सकते हैं। सारी चीज़ों का इसमें ज्ञान भी आप करा सकते हैं। इसमें बच्चे छोटा से अनार, बड़ा से आम, इस तरह से बच्चे पढ़ेंगे भी और जानेंगे भी। फिर इसके बाद तो इसमें बच्चों को सीखने में और सिखाने में दोनों में ही मज़ा आएगा। बच्चे देखेंगे, इससे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे वो पढ़ने के लिए। बच्चे जैसे टा से टमाटर है तो वो देखेंगे कि टमाटर, ये अच्छा ये टमाटर है। तो आप जैसे कि ये फल है, फा से फल है, तो वो देखेंगे अच्छा इसमें इतने सारे फल हैं। फिर आप उनको फलों के नाम भी बता सकती हैं। और इस तरह से आप जब कलरफुल बुक लाएंगी तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुशी से पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये हो गया। इसमें आप देख सकते हैं इसमें 2 अक्षरों के नाम है। जैसे बच्चा आपका फर्स्ट में पढ़ता भी है तो भी आप उसे अच्छे से पढ़ा सकते हैं कि घा से घर है, सारे इसमें 2 अक्षर वाले शब्द बने हुए हैं। ठीक है, फिर नीचे उस पहले इसमें प्लस करके दिया गया है कि आपको जोड़ के पढ़ना है, यानी कि आपको अपने बच्चे को इस तरह से पढ़ाना है। उसके बाद इसमें लिखा है एक साथ में। फिर ये हो गए 3 अक्षर वाले शब्द। इसमें 3 अक्षर से सारे शब्द बने हुए हैं। इसमें भी आप अपने बच्चों को इस तरह से प्लस प्लस करके देकर फिर एक साथ लिखवा कर उनको पढ़ा सकते हैं, लिखना सिखा सकते हैं। उसके बाद ये हैं नंबर्स, यानी कि संख्याएं। तो संख्याएं में क्या है, आप अपने बच्चों को इस तरह से उनको पढ़ा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो साथ में बने हैं, इससे बच्चे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बच्चे देखेंगे कि यहाँ पे ये कार खड़ी है, 1 है, यानी कि ये 1 कार है। इस तरह से आप पढ़ा सकते हैं और वो चित्र देख देख के बहुत ज़्यादा खुशी खुशी पढ़ेंगे। तो एक तो ये हो गया आप। ठीक है, काउंटिंग यानी कि गिनती। तो यहाँ से 1 से लेके 100 तक काउंटिंग गिनती है, आप पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को। इसमें स्पेलिंग भी लिखी है कि किस तरह से बच्चे 1 लिखा है तो 1 किस तरह से लिखना है, स्पेलिंग में भी और इंग्लिश में भी। वो वर्ड और शब्द दोनों में लिख सकते हैं, संख्या भी लिख सकते हैं और वर्ड में भी स्पेलिंग लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसमें सप्ताह के दिनों के नाम लिखे हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी लिखे हुए हैं। ये इंग्लिश की ही मीनिंग है और ये हिंदी में लिखे हुए हैं, यानी कि मंडे, ट्यूसडे ये दिनों के नाम हैं। और ये वर्ष के महीनों के नाम हैं। इसमें इंग्लिश भी लिखी हुई है, उसके बाद हिंदी भी लिखी हुई है। इंग्लिश का अंग्रेजी जो लिखी जाती है वो लिखे हैं। और इसमें जैसे चैत्र, बैसाख वो मीनी हिंदी लिखी हुई है। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को दिनों के और महीनों के नाम की जानकारी दे सकते हैं। प्लस साथ में इसमें डेज भी लिखे हैं कि किस महीने में कितनी तारीख, कितने डेज होते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी आप अपने बच्चों को अपने घर पे ही सिखा सकते हैं स्कूल जाने से पहले। उसके बाद ये लिखा है पहाड़ा, यानी कि टेबल। तो ये आप 2 से लेकर 10 तक आप बच्चों को, छोटे बच्चे हैं तो उन्हें 10 तक, या 5 का
5 तक पढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे करके उनकी डिजिट बढ़ाते रहिए। ये लिखा है यहाँ पे 20 तक है, 11 से लेके 20 तक। ठीक है, तो ये पहाड़े हो गए यानी कि टेबल हो गया। और ये इसमें दिए हैं फ्रूट्स नेम। तो अपने बच्चों को हिंदी में भी बता सकते हैं, इंग्लिश में भी बता सकते हैं। साथ साथ में फल जो दिए गए हैं जिनका चित्र बना है वो बच्चे देखकर पहचानेंगे। छोटे बच्चे होते हैं, उनको इतना पढ़ना नहीं आता है, तो वो देख के कलर भी पहचान सकेंगे। साथ में ये मैंगो किस आकार का बना होता है, एप्पल का क्या आकार होता है, ये भी जान सकेंगे। तो ये हो गए फ्रूट्स नेम। और ये हो गए वेजिटेबल्स नेम यानी कि सब्जियों के नाम। तो ये सब्जियों के नाम है, आप इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिखा सकती हैं। उसके बाद ये हो गए पालतू जानवर के नाम। ठीक है, यानी कि डोमेस्टिक एनिमल्स। तो ये हो गए पालतू जानवरों के नाम, जैसे कि डॉग, कैट, इस तरह भी दिया हुआ है। अपने बच्चों को ये इजीली आप घर पे सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, स्पेलिंग भी याद करा सकते हैं। तो ये हो गए वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवर। जंगली जानवरों के नाम भी इसमें दिए रखे हैं। इससे बच्चे जानवर पहचान भी सकेंगे। आप उनको जानवरों के माध्यम से इस तरह से दिखा के आप उनका आवाज़ भी पहचान करा सकते हैं कि किस तरह से बोलते हैं। साथ साथ में ये चित्र देख के बहुत ही ज़्यादा बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। तो ये हो गए फ्लावर्स नेम। तो इसमें फ्लावर्स नेम हैं, तो आप अपने बच्चों को ये फ्लावर्स नेम दिखाकर उनकी पहचान करा सकते हैं। कौन सा रोज़ है, कौन सा मैरीगोल्ड है, इस तरह से कलर और नाम दोनों ही आप हिंदी और इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं। तो ये हो गए बर्ड्स नेम यानी कि पक्षियों के नाम। तो आप पक्षियों की पहचान भी करा सकते हैं और उनको इंग्लिश हिंदी दोनों बता सकते हैं कि ये इंग्लिश में पैरट होता है और हिंदी में तोता कहते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को अपने पढ़ा सकते हैं। साथ में ये कुछ फूड्स नेम भी दिए हुए हैं यानी कि खाने की वस्तुएं, जैसे मिल्क है, जूस है। ज़्यादातर बच्चों को मिल्क तो पता ही होता है और नहीं पता होता तो दूध बोलते हैं। तो उनको आप बताइए कि इसको मिल्क कहते हैं, जूस कहते हैं, बटर कहते हैं। इस तरह से आप फूड्स नेम की जानकारी भी अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो ये हो गया वाहन का नाम यानी कि इसे व्हीकल्स कहते हैं। तो इसमें क्या है, बाइसिकल है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल। ज़्यादातर बच्चों को नाम पता होते हैं। स्कूटर को क्योंकि स्कूटर ही कहते हैं तो छोटे बच्चे स्कूटर तो जानते होते हैं, लेकिन जैसे कि मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल को भी जानते हैं। बाइसिकल को लोग सिर्फ साइकिल के नाम से ज़्यादातर जानते हैं छोटे बच्चे, तो उनको आप इंग्लिश नेम भी बता सकते हैं। तो ये हो गए वाहन के नाम। उसके बाद कंप्यूटर पार्ट्स यानी कंप्यूटर के हिस्से। तो ये कंप्यूटर के हिस्सों के नाम हैं जो अपने बच्चों को आप घर पे ही रह के इन चित्रों के माध्यम से उनका नेम बता सकते हैं, उनकी पहचान करा सकते हैं। तो जैसे कि CPU है, मॉनिटर है, माउस है, इस तरह से आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ में अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए और भी लेकर आऊँ। साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि जो वीडियो मैं डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। तो ये हो गए विपरीत, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अपोजिट्स। ठीक है, जैसे ब्लैक का होता है वाइट, जैसे कि काला का सफ़ेद होता है वैसे इंग्लिश में ब्लैक का वाइट होता है। इस तरह से अपोजिट्स नेम हो गए ये भी आप अपने बच्चों को घर पे इजीली सिखा सकते हैं। और ये कुछ गुड हैबिट्स यानी कि अच्छी आदतें हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाइए और साथ साथ में इन मैनर्स को, इन हैबिट्स को अपने बच्चे को डेली रूटीन में लाइए। फिर हो गया ये माय फैमिली में जैसे मदर हैं, फादर हैं, सिस्टर है, ब्रदर है, अंकल आंटी, इस तरह से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। उसके बाद ये हो गया हमारे सहायक, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं आवर हेल्पर्स।
ठीक, जैसे कि डॉक्टर चिकित्सक होता है, इस तरह से आप हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीनिंग आप बता सकते हैं और पहचान भी करा सकते हैं कि बेटा देखो ये डॉक्टर होते हैं, डॉक्टरों की ऐसी ड्रेस होती है। इस तरह से आप अपने बच्चों को ये आवर्स हेल्पर्स भी पढ़ा सकते हैं। अब ये हो गया स्टेशनरी यानी कि लेखन सामग्री, ठीक है, जैसे कि पेंसिल बॉक्स है, पेन है, इरेज़र है, क्लिप बोर्ड है। इस तरह से अपने बच्चों को हिंदी इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं और बच्चों को पहचान भी करा सकते हैं कि पेन इस तरह का होता है बेटा, पेंसिल इस तरह की होती है, इस तरह से। तो अब ये हो गए गतिविधियाँ यानी कि एक्शंस। ये एक्शंस इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में गतिविधियाँ कहते हैं। तो इस तरह से अपने बच्चों को इंग्लिश में बोलना भी धीरे धीरे आप सिखा सकते हैं। उनको पहचान हो जाएगी कि सोना को स्लीपिंग कहते हैं, रोने को क्राइंग कहते हैं। इस तरह से आप अपने बच्चों को लिखना पढ़ना दोनों चीज़ें आराम से सिखा सकते हैं। तो ये हो गए फेस्टिवल्स यानी कि त्यौहार, कि हमारे शहर में, हमारे देश में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, जैसे हिंदी में त्यौहार या पर्व या इंग्लिश में फेस्टिवल कहते हैं। तो जैसे कि होली है, दीपावली है, गुरु पर्व है, इस तरह के आप बता सकते हैं। तो इसे कहते हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड सिटीज़ यानी कि ऐतिहासिक स्थल एवं स्थान। जैसे कि ये बना है ताजमहल, तो ताजमहल कहाँ पे है, ये ताजमहल का चित्र इस तरह से बेटा होता है, आप उसको दिखा सकते हैं, पहचान करा सकते हैं। और ताजमहल है कहाँ पे, किस स्थान पे है, ये आप बता सकते हैं कि ये आगरा में ताजमहल है। जैसे कि ये रेड फोर्ट है यानी कि लाल किला, ये लाल किला दिल्ली में है बेटा, देखो इस तरह का दिखता है। ये आप पहचान करा सकते हैं उनको और पढ़ा सकते हैं। स्थान का नाम भी आप इजीली इसमें बता सकते हैं ताकि बच्चों को देखकर अट्रैक्ट हो, वो देखें और पढ़ें। सीजन कैलेंडर एंड टाइम्स यानी कि मौसम, कैलेंडर व समय। तो बच्चों को ये तो फील हो जाता है कि यह ठंडक है, लेकिन उसे कहते क्या है इंग्लिश में बच्चों को नहीं पता होता है। तो जैसे कि इस टाइम पे विंटर चल रहा है तो ये हो गया विंटर, ठंडक में विंटर हो गया। तो समर भी बच्चों को ये पता होता है कि भाई बहुत गर्मी है, गर्मी लग रही है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि इस मौसम को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इंग्लिश में समर कहते हैं। जैसे कि जब बरसात का मौसम होता है तो बच्चों को बारिश में घूमना खेलना तो अच्छा लगता है, उन्हें पता होता है कि ये बरसात है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो कहते हैं रेनी। फिर उसके बाद आ गया ये ऑटन। ऑटन इसको कहते हैं पतझड़, जो बसंत के समय लगभग आता है। जब पत्ते गिरने लगते हैं और नए पत्ते खिलने लगते हैं तो उसको कहते हैं पतझड़। तो समय पे आते हैं यानी कि ये हो गई, ये बनी हमारी घड़ी। ये घड़ी बनी, इसको इंग्लिश में वॉच कहते हैं। आप बच्चों को ये भी बता सकते हैं। ये वॉल वॉच है, आप ये भी बता सकते हैं। तो आप टाइम यानी कि समय के बारे में बताएंगे बच्चों को कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। तो ये 60 सेकंड में 1 मिनट होता है या 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इस तरह से आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं। 60 मिनट में 1 आवर्स होता है यानी कि 1 घंटा होता है। 24 आवर्स में 1 डे यानी कि 1 दिन होता है। ठीक है, इस तरह से आप अपने बच्चों को बेसिक जानकारी घड़ी के माध्यम से और इन जो बेसिक जानकारी दी गई है उससे पढ़ाकर आप दे सकते हैं। तो ये हो गया डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हो गया। इससे आप अपने बच्चों को दिशा का ज्ञान करा सकते हैं कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है। इंग्लिश में बता सकते हैं ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। सिर्फ आप 4 दिशाओं का बेसिक जानकारी बच्चों को दे दीजिए। फिर उसके बाद तो जब पढ़ने लगेंगे तो उनको सारी जानकारी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को आप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से बच्चों को पढ़ाना है और पिक्चर के माध्यम से उनको समझाना है, क्योंकि अगर आपका बच्चा एडमिशन लेने जा रहा है तो ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आवर नेशनल सिंबल्स यानी कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, कि हमारे राष्ट्र के प्रतीक क्या क्या हैं। ये चीज़ें
आपके बच्चे से पूछी जा सकती हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से इन पिक्चरों के माध्यम से आपको इन बच्चों को समझाना होगा। तो इस पे ये अशोक की लाट है, इसको हिंदी में कहते हैं, यानी कि इस पे लिखा होता है नीचे सत्यमेव जयते। और नेशनल एम्बलम, नेशनल बर्ड्स पीकॉक यानी कि मोर है, इसे राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है। नेशनल फ्लैग यानी कि झंडा, राष्ट्रीय झंडा, तिरंगा भी बोला जाता है इसको और झंडा भी बोला जाता है। तो ये हो गया। नेशनल ट्री यानी कि बनियान, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को कहा जाता है 6। फिर नेशनल फ्लावर यानी कि लोटस, राष्ट्रीय पुष्प कमल, इंग्लिश में कहते हैं लोटस और हिंदी में कमल कहते हैं। फिर उसके बाद आ गया नेशनल एनिमल यानी कि टाइगर, राष्ट्रीय पशु टाइगर को कहा जाता है। तो इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ाना है। उसके बाद आवर करेंसी यानी कि हमारी मुद्राएं, आपको बच्चों को रुपए की भी पहचान करानी है। अक्सर करके छोटे बच्चे रुपए तो जानते हैं, जो बड़े सिक्के होते हैं सिक्के तो जानते हैं, लेकिन नोटों का ज्ञान ज़्यादातर बच्चों को नहीं होता है। तो 50 पैसे तो अब बंद हो गए हैं, लेकिन अगर पुराना आपके पास है तो उनको ज़रूर पहचान कराएं। तो ये रुपीज़ का सिंबल है। आप अपने बच्चों को ये ज़रूर बताएं कि ये रुपीज़ का सिंबल होता है। तो ये हो गए 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, ये तो सिक्के हो गए। 10 का सिक्का भी आता है और 10 की नोट भी आती है। फिर उसके बाद जो बड़ी नोटें हैं वो ज़्यादातर बच्चे नहीं जानते हैं। तो जैसे 20, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, ये नहीं जानते हैं। 200, 500 और ये हो गए 2000। ठीक है, तो ये भी अपने बच्चों को ज़रूर बताएं सब। तो ये हैं ग्रेट लीडर्स ऑफ इंडिया यानी कि भारत के महापुरुष। ये इन लोगों का, इन नेताओं का हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो जैसे आप पिक्चर के माध्यम से पहचान करा सकते हैं और नाम भी बता सकते हैं कि महात्मा गांधी हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, भीमराव अंबेडकर। इस तरह से बच्चों को जब डेली उनको पढ़ाएंगे तो बच्चों को देखकर चित्र भी पहचानेंगे और नाम भी याद हो जाएगा। तो ये हो गए शेप्स यानी कि आकार। तो आप अपने बच्चों को अपने घर के जो डेली रूटीन में आप काम करते हैं उन चीज़ों से आप अपने बच्चों को शेप्स यानी आकार की पहचान करा सकते हैं। जैसे ये घड़ी बनी है तो ये सर्किल में है। इस तरह से आप अपने, जैसे रोटी बनाते हैं गोल होती है, तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि ये सर्किल है। जैसे यहाँ पे लिखा है ट्रायंगल यानी कि त्रिकोण, तो त्रिकोण ज़्यादातर हम लोग पराठा बनाते हैं 3 कोने का, तो आप उससे इन बच्चों को ज्ञान करा सकते हैं। तो इस तरह से ये शेप्स हो गए यानी कि आकार हो गए। और अब ये हो गए कलर्स। बच्चों को कलर्स तो बहुत ही ज़रूरी है पहचान कराना कि किस कलर की कौन सी चीज़ है, ये भी बच्चों को आना चाहिए। तो ये जैसे कि रेड, आप घर की सब्जियों से बच्चों को पहचान करा सकते हैं, या किसी कपड़े से या किसी भी टॉय से। इस तरह से आप अपने बच्चों को डेली रूटीन में ही आप उनको कलर्स के नेम बता सकती हैं, समझा सकती हैं, उनको पहचान करा सकती हैं। तो जैसे कि टमाटर है तो वो रेड होता है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं रेड मीन्स लाल होता है, और टमाटर देखो लाल कलर का है। इस तरह से आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद ये आ गई कुछ राइम्स दी हुई हैं जो कि आप अपने बच्चों को पढ़ा सकती हैं, याद करा सकती हैं गाने के माध्यम से। इस तरह से गा गा के सुनाएं। जैसे कि ये राइम्स है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ वंडर व्हाट यू आर। इस तरह से आप अपने बच्चों को राइम्स भी पढ़ा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि राइम्स आप अपने बच्चों को 1-2 ज़रूर याद कराएं। इससे क्या होगा, जब आपका बच्चा इंटरव्यू देने जाएगा तो उससे हिंदी या इंग्लिश में कविता या राइम्स ज़रूर पढ़ने को बोलेंगे या कहेंगे सुनाओ। तो आप अगर 2-3 लाइन की भी अपने बच्चे को राइम्स याद करा देंगी तो इंटरव्यू पे बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपके बच्चे को बहुत ही अच्छे से एडमिशन मिल जाएगा और उसको शाबाशी भी मिलेगी। तो ये हो गई कुछ
हिंदी की कविता तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद करा सकती हैं। तो इस तरह से ये बुक आती है, आप देख सकते हैं। आपको उम्मीद है कि ये बुक ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप अपने बच्चे के लिए ज़रूर परचेज़ करें और उनको पढ़ाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अगर ज़रा सा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए। साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।